हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जो कि 3 पार्ट कंसिस्ट करता था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। और पढ़ा था डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें 5 पार्ट्स होल्ड करता था, 5 सेक्टर्स थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ, जैसे कि मीनिंग है, डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, सिग्निफिकेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग की, कि ये होता क्या है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। अनएंडिंग मीन्स कभी ख़त्म ना होने वाला, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सर्कुलर फॉर्म में ही रहता है, जैसे प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुई, एक्सपेंडिचर हुआ, फिर प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सर्कुलर फॉर्म में राउंड करता रहेगा। कभी ना इसका कोई बिगनिंग है, ना ही इसका कोई अंत है, एंड है, ठीक है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करता है सर्कुलर मैनर में बिटवीन प्रोडक्शन यूनिट एंड हाउस होल्ड यूनिट में। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी जैसे कि प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हुआ, उससे इनकम हुई, इनकम जनरेट हुई, इनकम से एक्सपेंडिचर हुआ, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम जनरेट हुई, फिर मतलब ये सर्कल चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग है, अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो होती है वो रिकरिंग इन नेचर होती है, कभी ख़त्म ना होने वाली। ह्यूमन वांट्स जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होती है। प्रोडक्शन होता रहेगा, ह्यूमन वांट्स बढ़ती रहेगी, नहीं प्रोडक्शन होगा फिर भी ह्यूमन वांट्स बढ़ती रहेगी। तो ह्यूमन वांट्स की वजह से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की वजह से भी ह्यूमन वांट्स होती है, दोनों इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें अगर, डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, तो ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ये सर्कुलर क्यों है? क्योंकि ये ना इसकी शुरुआत है, ना ही इसका कोई अंत है, ना एंड है। ये कोई एक लाइन में नहीं है कि एक लाइन खींची है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। ये सर्कुलर मैनर में, और सर्कुलर चीज़ें जो होती हैं उनकी ना ही कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई एंड होता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? इट इज़ अ सर्कुलर बिकॉज इट हैज़ नाइदर एनी बिगिनिंग नॉर एनी एंड। इज़ दैट क्लियर? प्रिंसिपल्स की बात करें अगर हम, कि प्रिंसिपल, या फिर चलिए पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 मेन एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। 3 मेन एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी हमने नाम लिया था, क्या? प्रोडक्शन है, दूसरा क्या है? इनकम है, तीसरा क्या है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये 3 क्या हैं? मेन एस्पेक्ट्स हैं किसके? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। यही 3 सर्कल में घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से इनकम हुई, इनकम से एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर से फिर प्रोडक्शन है। इज़ दैट क्लियर? इसका कोई ये, अब हम ये नहीं कह सकते कि पहले प्रोडक्शन ही हो रहा है, पहले इनकम जनरेट हो सकती है। इनकम जनरेट भी हाउस होल्ड से, मान लीजिए कि प्रोड्यूसर है, उसने लैंड को रेंट पे लिया किसी हाउस होल्ड सेक्टर से, हाउस होल्ड से, ठीक है। रेंट पे लिया तो रेंट पे लेने का उसको किराया भी देगा, तो किराया आ कहाँ रहा है? हाउस होल्ड के पास आ रहा है। हाउस होल्ड उस किराए से क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। फिर उस, मान लो वही लेबर है, वहीं का काम करने वाला है, तो उस एक्सपेंडिचर को फिर वो प्रोडक्शन में लगा रहा है। मतलब ये सर्कुलर फ्लो है और ये घूमता ही रहेगा इन सर्कुलर मैनर में ये घूमता ही रहेगा। प्रोडक्शन होगा, इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, फिर प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं कि सबसे पहले प्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट है, ह्यूमन वांट्स रिकरिंग इन नेचर है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो ह्यूमन वांट्स बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा,
प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो ह्यूमन वांट ज़्यादा से ज़्यादा सामान मार्केट में आने लगेगा, तो लोग सोचेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ें लाओ, ये भी ख़रीद लें, ये भी ख़रीद लें, तो ह्यूमन वांट्स भी बढ़ती चली जाएंगी। नहीं सामान आ रहा है, नीड नेसेसिटीज़ हैं, तो भी ह्यूमन वांट्स बढ़ती, मतलब हर तरीके से ह्यूमन वांट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, रिकरिंग इन नेचर है। तो उसको देखते हुए प्रोडक्शन भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ती है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। इज़ दैट क्लियर? अभी प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो दो चीज़ें और क्लियर होगी। बेसिकली 2 प्रिंसिपल होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। कितने प्रिंसिपल होते हैं? 2 प्रिंसिपल। बेसिकली 2 प्रिंसिपल अभी तक पढ़े गए हैं और अभी तक आए हैं, जैसे कि पहला है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो रियल फ्लो ऑफ इनकम में आती हैं, और जो मनी पेमेंट होता है वो मनी फ्लो में आता है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो जो है वो रियल फ्लो में आती हैं, और मनी पेमेंट जो है वो किस में आता है? मनी फ्लो में आता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती हैं वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं, तो रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो ही ए टू बी। बी ने क्या किया? ए को मनी दिया, बी ने ए को मनी दिया। तो ये रिटर्न डायरेक्शन देखो, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और मनी पेमेंट फ्लो इन रिटर्न डायरेक्शन, वापस मनी बी ने ए को दिया, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो ये क्या है? पहला प्रिंसिपल है। दूसरे प्रिंसिपल की बात करें अगर, कि सेलर रिसीव द सेम अमाउंट व्हाट बायर्स स्पेंड। सेलर को उतना ही पैसा मिलेगा जितना बायर खर्च कर रहा है, जितना कंज्यूमर खर्च कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस सेलर हुआ या प्रोड्यूसर हुआ, रिसीव्स द सेम अमाउंट, वही अमाउंट रिसीव करेगा व्हाट बायर्स या कंज्यूमर्स क्या करेंगे? खर्च करेंगे किसी एक प्रोडक्ट पे। जैसे कि 50 सेलर्स ने क्या किया? सेल किया, यहाँ पे करते हैं, सेलर्स ने एक प्रोडक्ट सेल किया, जिसका रुपी जो था 50 रुपीज़ का, ठीक है। ये है सेलर और ये है बायर। तो बायर क्या कर रहा है? 50 प्रोडक्ट अपने पास रख रहा है और पैसे इसको दे रहा है, कितना? 50 रुपीज़। तो 50 जितना सेलर ने बेचा उतना ही तो बायर ने सेलर को दिया। क्लियर? सेलर रिसीव द सेम अमाउंट व्हाट बायर्स स्पेंड, जो स्पेंड किया ना, खर्च किया, बायर ने 50 रुपये खर्च किया, तभी तो सेलर ने उसको प्रोडक्ट दिया। इज़ दैट क्लियर? ये थे इसके प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल था कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, और मनी पेमेंट एक्वायर्स दीज फ्लो इन रिटर्न डायरेक्शन, कॉजिंग सर्कुलर फ्लो। ये एक सर्कुलर फ्लो है कि ए ने बी को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, मतलब ए बी के पास आ रहा है, फिर बी ने ए को दिया, फिर ए ने बी को दिया, फिर मतलब ये सर्कुलर फ्लो में चलता ही जा रहा है। इसी तरह से इसमें भी है, सेलर्स वाले में भी, कि इन कोई भी एक्सचेंज प्रोसेस हुआ, सेलर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, वही अमाउंट रिसीव करेगा जो बायर या कंज्यूमर जितना वो खर्च करेगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा। इज़ दैट क्लियर? होप कि प्रिंसिपल्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और मीनिंग एंड डेफिनेशन भी क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ओके, सिग्निफिकेंस मीन्स तो आप लोग को पता ही होगा, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, कि अब क्या सर्कुलर फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 4 मेन इंपॉर्टेंस है, तो चलिए पढ़ते हैं। कि पहला है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही इम्पॉर्टेंट या हेल्पफुल है, ठीक है। कैसे? कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन होता है, आप लोग को पता है नेशनल इनकम क्या होता है? एस्टिमेशन होता है किसका? एग्रीगेट ऑफ एनी इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ सर्कुलर फ्लो, किसी भी सर्कुलर फ्लो की इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्रीगेशन, यानी टोटल, चाहे वो इनकम की बात हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर की बात हो, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, मतलब किसी भी चीज़ का एग्रीगेट, सम ऑफ ऑल, टोटल, तो उसी अमाउंट को ये शो करता है सर्कुलर फ्लो में। जैसे प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन का जो पैसा है, जो इनकम हो रही है, जो इनकम जनरेट हो रही है, वो सब कहाँ ऐडअप होगा? नेशनल इनकम में ही तो ऐडअप होगा। क्यों? क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो रही है। इनकम लोगों की इंडिविजुअल अगर जनरेट करके सम ऑफ ऑल एग्रीगेट निकालेगा तो कहाँ पे शो करेगा? नेशनल इनकम में ही तो शो करेगा ना। तो सर्कुलर फ्लो बहुत ही हेल्पफुल है नेशनल इनकम मेजर करने के लिए। इज़ दैट क्लियर?
सेकेंड पॉइंट की बात करें, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस हर लोग मतलब एक दूसरे पे प्रोडक्शन हो, वो इंटरडिपेंडेंस है। डिमांड पे, डिमांड क्या है, खर्च पे, पैसे पे डिपेंड है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, इफ़ देर इज़ नो कंजम्पशन, अगर कोई कंजम्पशन ना हो, देर इज़ नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं होगी। मान लीजिए कोई वांट्स नहीं है, ह्यूमन की कोई नीड ही नहीं है, तो कोई डिमांड होगी? नहीं डिमांड होगी। जब कोई डिमांड नहीं होगी तो खर्च भी नहीं होगा, नो एक्सपेंडिचर, कोई खर्च नहीं होगा। ठीक है, जब कोई खर्च नहीं हो रहा है तो कोई प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ऐसे समझिए। देखिए सेकेंड पॉइंट समझा रहे हैं इसका, नॉलेज का, कि जैसे कि ह्यूमन वांट्स है, ठीक, ह्यूमन वांट्स, अगर मान लीजिए ह्यूमन वांट्स नहीं हुई, ठीक है, तो डिमांड भी नहीं होगी, नो डिमांड। डिमांड नहीं हुई तो कोई भी खर्च नहीं होगा, नो एक्सपेंडिचर, नो एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्च समझ रहे हो, कोई खर्च नहीं होगा। जब हमारी डिमांड ही नहीं है तो हम खर्च क्या करेंगे? मान लो कि हमें कोई सामान लेना है, लेकिन मेरा मन नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, चलेगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके। ठीक है, तो जब उस डिमांड पे हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपेंडिचर? नो एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी। ठीक है, जब नो एक्सपेंडिचर होगा तो नो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? और ह्यूमन वांट्स क्या होती है? रिकरिंग इन नेचर होती है, मतलब कभी नहीं खर्च हो, सॉरी, कभी नहीं ख़त्म होने वाली। ठीक है, रिकरिंग, कभी ख़त्म नहीं होगी ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन लोगों का कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कंज्यूम लोग करेंगे ही करेंगे भाई। ह्यूमन है, ह्यूमन है, ह्यूमन को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डे बाय डे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में ही देखा होगा कितनी नीड्स, इंसान की ज़रूरतें पता चली कि आज हमें ये करना था, आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। उसमें पता चला कि हमारी कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी ज़्यादा नीड है, कितना ह्यूमन वांट्स है, जिसको ह्यूमन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, स्पेंड करता है। ठीक है, और फिर प्रोड्यूसर देखता है कि कितना खर्च, कितना एक डिमांड पे खर्च हो सकता है, उतनी उसी हिसाब से वो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए थर्ड टॉपिक पे आते हैं, अनएंडिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये अनएंडिंग है, अभी हमने बताया कि ह्यूमन वांट्स क्या है? रिकरिंग है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? अनएंडिंग है, कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं है। तो सर्कुलर फ्लो भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये अनएंडिंग नेचर है। देयरफॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं कैन नेवर कम टू हार्ड, कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन क्या ख़त्म होने वाला है? ख़त्म हो जाएगा, डिमांड नहीं रहेगी, प्रोडक्शन रोक देंगे हम लोग? नहीं, प्रोडक्शन चलेगा। ऐसी बात नहीं कि नो प्रोडक्शन लिख दिया तो प्रोडक्शन एकदम ख़त्म हो जाए। एक से एक चीज़ें ले आने की कोशिश किया जाएगा कि शायद ह्यूमन इससे अट्रैक्ट हों और बाय करें उस सामान को। ठीक है, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फोर्थ की बात करें, इंजेक्शन और लीकेज, तो ये वो इंजेक्शन नहीं है जो डॉक्टर साहब लगा देते हैं, ये इंजेक्शन है जिसमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट होता है। इस इंजेक्शन में क्या होता है? इस इंजेक्शन में एक्सपोर्ट होता है और इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है। कैसे? इंजेक्शन मतलब होता है कि बूस्ट अप करना, इकोनॉमी को बढ़ाना, मतलब बूस्ट करना, किसी तरह से इकोनॉमी रेज हो। अब ये रेस कैसे होगी? जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपोर्ट हम करेंगे। एक्सपोर्ट मीन समझते हैं ना आप लोग? यानी कि हम अपने देश का सामान दूसरे देश में भेजें और वहाँ की करेंसी अपने देश में लाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इकनॉमी बूस्ट अप होगी, इकनॉमी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जगहों पे अच्छी अच्छी कंपनीज़ में पैसा लगाना, अपनी कंपनीज़ में ही पैसा लगाना, जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ खोलना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो रोड एंड फैक्ट्रीज़ बनाना, तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट ही तो हैं। तो इंजेक्शन मीन्स क्या हुआ? एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। और लीकेजेस की बात करें तो लीकेजेस में आ जाता है सेविंग और इम्पोर्ट। लीकेजेस की बात करें तो उसमें आ जाएगा सेविंग एंड इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट क्या होता है? सेविंग समझ रहे होगे आप लोग, सेव करना, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कमा रहे हैं और सेव किए जा रहे हैं, कमा रहे हैं और सेव किया जा रहा है। क्या इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी? नो, नेवर, हो ही नहीं सकती। हम सेव करके क्या करेंगे भाई? इंटरेस्ट लेंगे, कब तक इंटरेस्ट खाएंगे? से इन्वेस्ट जब तक कहीं नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी बूस्टअप होगी नहीं, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी नहीं।
ठीक है। तो इंजेक्शन में एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट होता है और लीकेजेस में सेविंग और इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट मीन्स क्या हो रहा है कि हम बाहर के देशों का सामान अपने देश में मंगाए जा रहे हैं और इंडिया की करेंसी खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे जीडीपी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं है, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस होगा तो इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगी। एनीवेज, चलिए लीकेज और इंजेक्शंस में हम डिफरेंसेस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस है मनी फ्लो में और रियल फ्लो। अभी हमने आपको पढ़ाया, बताया मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो में आते हैं, मनी जितने भी टाइप्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स होते हैं वो मनी फ्लो में आते हैं। इसके डिफरेंसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। होप कि जितना आज पढ़ाया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।